हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी लेखपाल भर्ती परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है। तो जो आज हमने प्रैक्टिस सेट लिया है, ये लिया है हिंदी का और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 16। इससे पहले 15 हो चुके हैं, जिसने वह नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये लिया है हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निर्धन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निर्धन शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया है। तो उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसमें अगर हम निर्धन को देखें, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है निर्धन। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद है। तो इसमें उपसर्ग क्या है, तो ये है निर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमेल शब्द चुनिए। समस्या, खेद, कठिनाई और जटिलता। तो इसमें बेमेल शब्द कौन सा है, तो इसमें समस्या, कठिनाई, जटिलता ये क्या है, ये किसी काम की परेशानियों को दर्शाते हैं। जबकि खेद इसमें क्या है, ये है भिन्न। कौन सा शब्द है, ये बेमेल शब्द है। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। संगठना, रचना विन्यास, उद्भावना या फिर विरचित। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, उद्भावना। कौन सा है, उद्भावना। संरचना शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे संगठना हो गया, रचना विन्यास हो गया, विरचित हो गया, ढांचा हो गया, बनावट हो गया, निर्माण, भवन, आकार, ये सब क्या है, ये संरचना शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषण। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण संवर्ग में आता है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध या फिर संज्ञा पदबंध। तो इसमें कौन सा भेद नहीं है पदबंध का, तो ये है ऑप्शन बी, अव्यय पदबंध। यह इसका भेद नहीं है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है। लाघव चिन्ह, हंसपद चिन्ह, योजक चिन्ह या अवतरण चिन्ह। तो ये जो गौरव गाथा है, इसमें ये जो बीच में चिन्ह लगा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं, ये है हमारा योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको, योजक चिन्ह बोलते हैं। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय बोधक को कहते हैं अविकारी, विकारी, ए ब बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समुच्चय बोधक क्या होता है, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। ये सदैव अपरिवर्तित, अविकारी तथा अव्यय रहते हैं। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए, अविकारी। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे आंधी आई और पानी बरसा। आंधी आई और पानी वर्षा। तो यहाँ पे और क्या है, ये है समुच्चय बोधक। क्या है, और इसमें क्या है, ये है समुच्चय बोधक, क्योंकि यह पद दो वाक्यों जैसे आंधी आई और पानी वर्षा को जोड़ता है। तो इसमें और क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय या फिर अविकारी हो जाएगा। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए, अविकारी। अगला प्रश्न है, भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। आई वॉज ओवर जॉयड, मैं उल्सित था, मैं खुशी से ऊपर था, मेरा दिल बाग बाग हो गया या फिर मेरी खुशी ज़्यादा थी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसमें देखते हैं, पीड़ा, संकट, व्यथा या फिर दर्द। तो इसमें कौन सा भिन्न दिया है? तो पीड़ा, व्यथा, दर्द ये क्या है? ये तीनों एक समानार्थक शब्द हैं। जबकि संकट क्या है? संकट इसमें क्या है? तो ये तीनों से भिन्न है। ठीक है। अगला है स्नेह, अनुराग, द्वेष और प्रीति। तो स्नेह, अनुराग, प्रीति ये क्या है? ये समानार्थक शब्द हैं। जबकि द्वेष का है इसमें, ये है भिन्नार्थक शब्द। ठीक है। सही आंसर इसमें ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोई आ रहा है। इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। तो कोई आ रहा है वाक्य में कोई क्या है? तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ कोई शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त है, अतः क्या है? यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कुछ, कोई, ये सब क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। खलिहान, क्षेत्र, क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खेत का सही तत्सम शब्द क्या है? तो ये है क्षेत्र। क्या है? क्षेत्र। ठीक है। जो तत्सम शब्द है उसका अर्थ क्या होता है कि उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जैसे हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी हम उनको ऐसे ही प्रयोग में ला रहे हैं। ठीक है। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उनको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि, वायु, पत्र, सूर्य, ये सब क्या है? ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। पतला, सुख, गड्ढा या फिर ढीठ। तो गाढ़ा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पतला। गाढ़ा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। इसमें ऑप्शन दिए हैं अर्जित, विसर्जित, अनुपार्जित या फिर सृजित। तो इसमें जो विरुद्धार्थी शब्द है यानी कि विलोम शब्द है, उपार्जित का क्या हो जाएगा? अनुपार्जित। तो क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत क्रोध करना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंड होना या फिर लाल और पीला रंग डालना। तो इसमें लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका सही अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना, है ना? बहुत क्रोध करना। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तेजस्वी, तपस्विनी, हंसनी या परोपकारिणी। तो इसमें पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करना बताना है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ये है तेजस्वी। कौन सा है? तेजस्वी। ठीक है। तेजस्वी शब्द इसमें पुल्लिंग शब्द है और बाकी ये स्त्रीलिंग है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, वधुर्मी का संधि विच्छेद है। वधुर्मी का संधि विच्छेद है। तो इसमें सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ये है वधु प्लस उर्मी। वधु प्लस उर्मी क्या है? ये इसका सही संधि विच्छेद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है वह कौन सा समास कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं द्विगु समास। कौन सा होता है? द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि त्रिफला। तो त्रिफला का अर्थ क्या होता है? तीनों फलों का समाहार। तो इसमें जो त्रिफला है इसका अर्थ क्या होता है? तीनों फलों का समाहार। तो यानी कि तीन फलों का समाहार
उसको हम क्या कहते हैं, त्रिफला। तो यानी कि जो पहला पद है वह क्या है, एक संख्यावाचक है, यानी संख्या आ रही है। जैसे नवग्रह, तो इसका अर्थ क्या है, नवग्रहों का समाहार। तो नव यानी कि 9 ग्रहों का समाहार, है ना। तो इसमें भी पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, तो इसमें भी संख्या आ रही, तो इसको हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सु दशरथ अजर विहारी। तो उपयुक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है, सोरठा, चौपाई, दोहा या फिर सवैया। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है, तो ये है चौपाई। क्या है ये, चौपाई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चोटी का पसीना एड़ी तक आना कहावत का अर्थ बताइए। कूदना, प्रतिदिन कसरत करना, दौड़ना या फिर कड़ी परिश्रम करना, कड़ा परिश्रम करना। तो चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इसका कहावत का अर्थ क्या होता है कि कड़ा परिश्रम करना। ठीक है, बहुत मेहनत करना। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ के लिए शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ के लिए शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह है ऑप्शन सी, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो ये है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा शब्द है, यानी जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो, जैसे एग्जाम्पल है लड़का। ठीक है, लड़का, तो ये क्या है, ये है जातिवाचक संज्ञा। अगर हम इसकी जगह अगर हम राम लिख देते तो ये क्या है, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति यानी कि ये पूरे जो लड़का जाति है उसका ये बारे में बात कर रहा है, लेकिन व्यक्ति क्या है, लड़के में कौन है, तो वह है राम। तो ये क्या है, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। तो जैसे इसके और भी एग्जाम्पल हैं जातिवाचक के, जैसे बहन, भाई, अध्यापक, मंत्री, चोर, ये सब क्या है, ये जातिवाचक में आते हैं। ये इनकी क्या है, जाति है। तो अगर जैसे हम जाति की जगह अगर हम जैसे राम, सीता, गंगा, है ना, जैसे नदी, जैसे हमने नदी बोला तो नदी क्या है, ये है जातिवाचक। अगर हम इसकी जगह गंगा बोल देते हैं तो गंगा क्या है, ये है व्यक्तिवाचक। ठीक है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, जातिवाचक। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की शब्द नहीं है, बावर्ची, बेगम, डेरा या फिर दरोगा। तो इसमें से कौन सा शब्द तुर्की शब्द नहीं है, तो ये है डेरा। डेरा तुर्की शब्द नहीं है। बावर्ची, बेगम, दरोगा ये क्या है, तुर्की शब्द हैं। अगला प्रश्न है, वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की डैश है, आशा है, चिंता है, संभावना है या फिर आशंका है। तो वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की क्या है, आशंका है। क्या है, सूखा पड़ने की आशंका है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है आज का, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, मैं प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन है अनुप्रास, श्लेष, यमक या फिर अतिशयोक्ति, अतियोक्ति। तो इसमें जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का, तो ये है यमक अलंकार। कौन सा है, यमक अलंकार। तो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो ये है यमक अलंकार। जहाँ पर वाक्य में कोई शब्द एक से अगर अधिक बार प्रयुक्त होता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ पहले 3 बेर का अर्थ क्या है, 3 बेर अर्थात संख्यावाची से है, 3 बेर, है ना। तथा दूसरे 3 बेर का अर्थ क्या है, यहाँ पे समय दिया है, जैसे उसने 3 बेर खाया,
जैसे कि सुबह खा लिया, दोपहर में खा लिया, शाम को खा लिया, यानी कि 3 बेर यानी कि 3 बार, है ना। तो इसमें शब्द तो सेम है लेकिन उसका अर्थ क्या है, अलग है। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी, यमक अलंकार होता है। सही आंसर है यमक अलंकार। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।